अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पे और आज हम बात करेंगे एक क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वेपेक्स। तो हम बात करेंगे कि क्या वेपेक्स जो है ये फ्रॉड है, स्कैम है और लोगों को लूट रहा है। जो मेरी ज़ाती राय है उसके मुताबिक ये बिल्कुल एक स्कैम है, बिल्कुल एक फ्रॉड है। आमतौर पे जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं यानी कि क्रिप्टो करेंसी या कोई भी प्लेटफॉर्म जो कि ट्रेडिंग करवाता है, वो अगर स्कैम करते हैं या फ्रॉड करते हैं ना तो वो आमतौर पे भाग जाते हैं। यानी वेबसाइट बंद की, अपने कॉन्टैक्ट्स बंद किए, ऐप वगैरह क्लोज़ कर दी और खिसक गए। लेकिन इन्होंने एक नया तरीका निकाला है। इन्होंने लोगों को यानी कि अगर नुकसान एक एक बार किया फिर उस लाइन से हटा के दूसरी लाइन पे लगा दो, फिर तीसरी पे लगा दो, यानी लोगों को उल्लू बनाने का आगे से आगे नया प्लान, नया तरीका। ये प्लेटफ़ॉर्म तकरीबन आज से कह लें कि सवा साल से 1.5 साल पहले लॉन्च हुआ है। शायद इससे पुराना हो लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक यही इतना ही है तकरीबन। इन्होंने शुरू में जी यूएसडीटी यानी डॉलर में ट्रेडिंग शुरू करवाई और कहा जी मैक्सिमम हमारी स्टेजेस होंगी 5 और दिन में हम 2 बार सिग्नल दिया करेंगे या शुरू में 1 बार भी रहा होगा शायद लेकिन मुझे मालूम नहीं है। तो ये जी हम मैक्सिमम 5 स्टेजेस करवाएँगे और हम R5 यानी 5th स्टेज कभी नहीं हारेंगे। ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। इन्होंने वाक़ई कभी भी 5वीं स्टेज जो थी वो नहीं हरवाई शुरू में। लोगों को खूब मज़े करवाए, लोगों ने पैसे कमाए। ज़ाहिर है कुछ ने कमाए होंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट कुछ लोग ज़्यादा नहीं करते और अपनी कमाई साथ-साथ निकालते रहते हैं या मज़ीद लालच में आके और पैसा नहीं डालते। लेकिन कुछ लालच में आ जाते हैं। वो अगर 100 से 100 और कमा लें तो 200 और डाल लेते हैं। तो इस तरह कुछ लोगों ने लालच करके मज़ीद पैसा भी डाला और इन्होंने तकरीबन 4 या 5 महीने के अंदर स्टेज 5 जो थी वो हरवा दी। तो तब भी इन्होंने कोई न कोई बहाने बनाए लोगों के साथ, जो भी था लोगों को मुतमिन किया और फिर से काम शुरू कर दिया। फिर इन्होंने तकरीबन 2-3 महीने निकाले और फिर स्टेज 5 जो थी वो फिर हरवा दी। तो इस तरह करके इन्होंने तकरीबन 3 से 4 बार स्टेजेस हरवाई हैं। जो इन्होंने लास्ट टाइम ये कारनामा किया तो लोगों को बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया। तो तब भी इनके बहाने वही थे जी सिग्नल लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हालाँकि इनका दावा है कि हमारे पास जी एआई है जो सब कुछ कर रही है, तो इसके बावजूद ये स्टेज 5 जो थी वो इन्होंने हरवा दी। तो उसके बाद इन्होंने लोगों को फिर क्या किया कि एक नया रास्ता दिखाया जी अब हम क्यूडिटी में ट्रेडिंग करेंगे। अच्छा क्यूडिटी क्या है जी? एक चीज़ नया एक कॉइन है जी, हम इस पे ट्रेडिंग करेंगे, ये बहुत सेफ है, ये है, वो है और इस पे नुकसान नहीं होगा। लोगों को क्यूडिटी पे इन्होंने लगा दिया। तो कुछ अरसे के बाद इन्होंने फिर लोगों को कहना शुरू कर दिया कि आप जी अगर क्यूडिटी में मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बंदे लेकर आएँ यानी टीम डेवलप करें तो आप मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। इन्होंने क्यूडिटी की प्राइस रखी है कि 10 क्यूडिटी का $1 बनता है। तो बंदों को उन्होंने अलाउ किया कि आप मैक्सिमम 200 या $300 यानी 2000 या 3000 क्यूडिटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इससे ऊपर जाना चाहते हैं तो टीम बनाएँ। तो लोगों को इन्होंने इस तरह मजबूर करना शुरू कर दिया, जो बंदा नहीं लेके आ रहा था, उसको ये मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं करने देते थे और जो पैसे वो कमा लेता था, वो भी कहते थे कि निकालो। तो लोगों को मजबूर किया, लोग और बंदे लेके आए। फिर महीना डेढ़ गुज़रा और इन्होंने अपना एक नया तीर निकाला जी, अब जी हम आपसे सिग्नल के बिल लेंगे। यानी कि हुँ, हर हफ्ते जो आपको हम सिग्नल देते हैं, आप जो कमाएँगे उससे उसमें से हम आपका बिल काटेंगे, जो कि 20% से लेके 50% तक हो सकता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं, तो ये 5 मेंबर करें, तो आपको कोई बिल नहीं पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको बिल देना पड़ेगा। यानी इन्होंने फिर से लोगों को मजबूर कर दिया कि लोग और बंदे लेके आएँ। तो लोग और बंदे लेके आए और इस तरह सब शुरू हो गया। उन दिनों में मैं तो छोड़ चुका था, मैंने फिर इस पे थोड़ी तहकीक की, तो मुझे पता चला कि ये जो ट्रेडिंग करवाते हैं जिनको आप ट्रेडर्स या ब्रोकर कह सकते हैं, वो एक ही तरह की 3-4 आईडीज़ हैं, जो कि सेम ही टाइम पे एक्टिव होती हैं, 12 बजे सिग्नल देते हैं और उधर से रात को 8 बजे सिग्नल देते हैं और सेम तरह के सिग्नल एक जैसे ही। यानी कि वही सिक्योरिटी का सिग्नल सेम सेम और उसी तरह के दूसरे जो हैं डॉलर में भी जो थोड़ा बहुत करवा रहे थे, वो भी उसी तरह का। तो अब ये कैसे हो सकता है कि 3 से 4 बंदे हों और वो हों भी यानी कि प्लेटफ़ॉर्म पे ऐसे हो कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के हैं और वो सेम टाइम पे एक्टिव होते हैं और सेम टाइम पे सिग्नल दे रहे हैं, सेम स्टाइल में। तो मैं समझ गया कि ये एक ही बंदा है, जिसने कई आईडीज़ बनाई हुई हैं और मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए हुए हैं और लोगों को उल्लू बना रहे हैं और मेबी ये बंदा ना हो, ये खुद प्लेटफ़ॉर्म वाले ही अपना एक सेटअप बना के बैठे हैं और सबको जो है वो चूना लगा रहे हैं। आप लोगों को मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि जो लोग कर रहे हैं या जो लोग वेपेक्स पे काम करना चाहते हैं, आप बच जाएँ, क्योंकि इनका कोई पता नहीं है ये आइंदा चंद दिनों में या चंद हफ्तों में ये क्यूडिटी की प्राइस गिरा दें। क्यूडिटी कोई सिग्नल कोई अपना ये
कॉइन नहीं है, कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है ये इनका एक ज़ाती टोकन है, वेपेक्स वालों ने जो निकाला हुआ है, वो उनके हाथ में है। यानी आप ऐसे ही कह लें कि आप उनको डॉलर दे रहे हैं, लेकिन वो आपके सामने नकली नोट रख के बैठे हैं, ठीक है? जिसकी वो प्राइस तय कर रहे हैं जी 10 क्यूडिटी का $1 है। वो कल को चाहें तो 15 का एक कर दें, आप क्या कर लेंगे? 20 का एक कर दें, आप क्या कर लेंगे? पैसे डूब जाएँगे। ये भी हो सकता है कि ये एक पॉन्ज़ी स्कीम की तरह बंदों को ऐड कर रहे हैं, तो जब एक लिमिट क्रॉस हो जाए तो ये फिर बस पैसा लेके भाग जाएँ। ये भी ऐन मुमकिन है। या फिर ये नुकसान करवाएँगे और फिर ये कोई नया निकाल लेंगे। अभी इन्होंने एक नया मैंने सुना है कि ये सोलाना की तरफ जा रहे हैं, तो फिर बोलेंगे आ जाएँ सोलाना में इन्वेस्टमेंट करें। जैसे इन्होंने आपको क्यूडिटी पे लगाया, तो इसी तरह ये आपको सोलाना पे ले जाएँगे। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग इनसे बचें, क्योंकि ये पूरा चांस है कि ये दिसंबर या जनवरी तक ये फिर कोई न कोई फ्रॉड करेंगे। बहरहाल मेरा काम है आपको मालूमात देना और आपको इस बारे में आगाह करना, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और अगर कुछ लोग जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहते हैं, तो भाई और बहुत से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, खाली वेपेक्स नहीं है। तो और आइंदा जो मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा उनमें मैं उन प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में भी ज़रूर बताऊँगा आपको इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।